जय हिंद। मार्केट में एक अच्छा खासा बरसिक फॉल आया भैया, जहां पर निफ्टी ऑलमोस्ट 25,600 से 24,500 के लेवल पर आ गई। 1,100 पॉइंट का, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो 3,500 पॉइंट के आसपास का फॉल आया। यहां पर लोगों ने पूछा कुछ ऐसे स्टॉक्स बताइए भैया जिनको इस टाइम पर ऐड किया जा सकता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में देखेंगे ऐसे 5 स्टॉक्स जो टेक्निकली डाउन है बट फंडामेंटली अच्छे हैं भाई, जिनकी प्रमोटर होल्डिंग्स अच्छी है, क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इनफैक्ट आई शुड से प्रॉफिट में भी है, मतलब फंडामेंटली अच्छे हैं। ये जो मार्केट का फॉल है उस फॉल में गिरे हैं। पांचों स्टॉक्स देखते हैं एक एक करके कौन से हैं। बट यस, बिफोर मूविंग हेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करे थे, इसके बाद बैंक निफ्टी हम लोगों ने एनालिसिस करे थे 27 तारीख के आसपास। 1100 पॉइंट के आसपास निफ्टी यहां से डाउन गया, बैंक निफ्टी डाउन गया, और निफ्टी ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट के आसपास डाउन गया। सबसे पहला स्टॉक तो है बीएससी। देखो बीएससी की एक अच्छी बात क्या है, पहले ऊपर जाएगा थोड़ा सा, एक हल्का सा पुल बैक, फिर वापस ऊपर गया, एक हल्का सा पुल बैक, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस एक और पुल बैक, अगेन ऊपर गया और एक और वापस से पुल बैक। अब लास्ट 2 हफ्तों में यहां पर बीएससी में एक अच्छी खासी, इनफैक्ट अच्छी खासी रेड कैंडल दिखाई दे रही है। यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकडाउन भी आया। पहली चीज तो ये क्यों हुआ, जैसे ही सेबी ने बोला कि भाई हम लोग वीकली एक्सपायरी बंद करने के मूड में हैं, इस पर हमारी चर्चा वगैरह चल रही है। अब बीएससी क्या है भैया, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी लेकर आता है, बैंकेक्स की। तो यहां पर सबसे बड़ा ट्रबल यह आया कि भैया इसका हो सकता है जो एक इनकम वगैरह होती है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से ये गिर गया। अब एक चीज तो पता है कि भाई बीएससी इन नंबर ऑफ स्टॉक्स इस पर है, वीकली एक्सपायरी पर भी है, फ्यूचर्स भी लेकर आए। 3,000 का स्टॉक ऑलरेडी 2,000 रुपीज के आसपास आ चुका, यानी कि 33% डाउन है लास्ट 3-4 महीनों में। यहां पे अगर ऊपर भी जाएगा, मतलब मैं बोलता हूं 2,000 से वापस 3,000 जाएगा तो मैं बना पाऊंगा 50%। बट अगेन ये 2 दिन का काम नहीं है, फंडामेंटल स्टॉक है, टेक्निकली डाउन है, 2-3 अच्छे क्वार्टर रिजल्ट जाएंगे, सेटल होकर वापस से ऊपर की तरफ चला जाएगा। फर्स्ट स्टॉक हो गया हमारा बीएससी। चेक करते हैं सेकंड स्टॉक आईटीसी ने आईटीसी होटल्स को तो डीमर्ज कर दिया, बाकी अब धीरे धीरे पेपर बिजनेस हो गया, फूड बिजनेस हो गया, इनफैक्ट टोबैको बिजनेस हो गया, उसको वैल्यू अनलॉकिंग करे तो और बढ़िया रह जाएगा। आईटीसी का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, काम करते हैं, इसको वीकली चार्ट पे ही लगाएंगे। वीकली चार्ट पे एक अच्छी चीज क्या लगी कि यहां पर बैक टू बैक 2-3 बार इस सपोर्टिव जोन से बाउंस कर गया, 1 बार 2 बार 3 बार, और वापस से उस सपोर्टिव जोन के आसपास है जो समवॉट अराउंड 385 390 के आसपास है। एक बार बाउंस कर गया, दूसरी बार बाउंस करके गया, तीसरी बार भी 390 से 440 के लेवल्स तक बाउंस कर गया। अच्छा, अगर आईटीसी के फंडामेंटल्स पे एक बारी को नजर डालते हैं, हम चलते हैं स्कैनेक्स के पास। स्कैनेक्स पे आ गए हमारे पास इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह। रिजल्ट की तरफ नजर मारते हैं, रेवेन्यू की तरफ पहले 50,000, 52,000, 51,000 और सीधा 62,000 करोड़, 62,000 करोड़, 72,000 करोड़, 70,000 करोड़, 77,000 करोड़, और इस बार प्रोबेबली 95,000 करोड़ के आसपास इनकी रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। प्रोबेबली हो सकता है धीरे 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 ये 1 लाख करोड़ की सेल्स यानी कि रेवेन्यू भी टच कर पाए। सेम टाइम पे अगर प्रॉफिट पर नजर मारते हैं, 15,000 करोड़, 13,000 करोड़, 15,000, 19,000, 20,000, 20,000 और प्रोबेबली इस बार 35,000 करोड़ के आसपास का कहीं इनका प्रॉफिट वगैरह का आंकड़ा वगैरह चल रहा है, एक अनुमान टीटीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रेलिंग मेथड वगैरह पर। दूसरी अच्छी चीज है नॉन करंट लायबिलिटीज, 21, 24, 22, 26, 32, 33 रेंज वहीं चल रही है, 2-3 हजार करोड़ का इनका जो लॉन्ग टर्म डेट वगैरह है। रिजर्व्स 59, 61, 67, 73 और 78 के आसपास रिजर्व्स अच्छे खासे चल रहे हैं। डिविडेंड पेइंग कंपनी भी आईटीसी है। चलते थर्ड स्टॉक की तरफ, बट देखिए आगे बढ़ने से पहले हमारे सितंबर मंथ के रजिस्ट्रेशन
सब्सक्रिप्शन प्लान यहां पर ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको सारे सेगमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, यानी कि इक्विटी, स्विंग ट्रेड्स हो गए, ऑप्शन ट्रेड्स हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स वगैरह में। रिसेंटली हम लोगों ने ब्रिटानिया का 6200 वाला कॉल शेयर किया था अपने पेड मेंबर्स के साथ, जो हमने सिर्फ 27 रुपए में बाय करा था और 60 रुपीज तक गया, डबल भी हुआ। हमारे पेड मेंबर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट्स भी अर्न करा। फिर उसके बाद हम लोगों ने एचबीएल इंजीनियरिंग भी एक स्विंग ट्रेड दिया था, 600 के आसपास हम लोगों ने एंट्री करा था। रिसेंटली उसका जो हाई लगा वो 830 के आसपास था, यानी ऑलमोस्ट 30-35% प्रॉफिट्स गेन्स बन रहे हैं 1-1.5 महीने में। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं और इस टाइप के कॉल्स या एनालिसिस अपने व्हाट्सएप इनबॉक्स में चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की डेजिग्नेटेड कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी और सारे कॉल्स एनालिसिस आपको व्हाट्सएप पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चलते थर्ड स्टॉक की तरफ, आईआरएफसी की तरफ चलते हैं। ये भी अपने कहीं सपोर्ट के आसपास पहुंचना शुरू कर चुका है। लेट्स हैव अ लुक। एक बार यहां से ब्रेकआउट आया था, लुक एट द मैसिव कैंडल। दूसरी बार यहीं पर रीटेस्ट करा, तीसरी बार वापस आया और अब अगेन फोर्थ फिफ्थ टाइम पर वापस आया है। लेवल है समवॉट अराउंड 115 के आसपास। आईआरएफसी के अगर फंडामेंटल्स पे भी नजर चाहते हैं तो यहां पर पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। 113, 13,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000, 23,000, 26, 27 और प्रोबेबली इस बार 27-28 के आसपास रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। ईयर ऑन ईयर एक अच्छी खासी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें 2200, 3100, 4400, 6000, 61, 64, 65, 66 बैक टू बैक लास्ट 4-5-6 सालों से बैक टू बैक ऊपर की तरफ ग्राफ जाता जा रहा है। सेल्स का भी, प्रॉफिट का भी, प्लस सबसे बड़ी बात है मुझे पता है पीएसयू है तो डिविडेंड तो आएगा ही आएगा, लॉन्ग टर्म में नुकसान देके नहीं जाएगा। ये होगा 3 ऐसे स्टॉक। अब चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ जो टेक्निकली डाउन है बट फंडामेंटली काफी अच्छा है। फोर्थ वन, वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेज, यानी कि ऐसा प्लेयर मार्केट में जिसके पास पूरे ऑल ओवर इंडिया में राइट्स है पेप्सी बेचने के। पेप्सी हो गया, फिर उसके बाद ये बाकी जो इनके सॉफ्ट ड्रिंक्स, लिप्टन और ये सब भी जो इनके अंडर आते हैं। यहां पर वरुण एवरेज में क्या हुआ, देखिए एक स्टीप रैली आई थी, उसके बाद यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेवल है समवॉट अराउंड 680 के आसपास और वहां से करंटली स्टॉक अभी 480 के आसपास चल रहा है। 200 पॉइंट्स, दैट इज नियरली समवॉट अराउंड 30% के आसपास डाउन करंटली ओवरऑल चल रहा है। अब रीजन क्या है, पहले तो एक चीज समझते हैं। देखिए इस बार उतने हिसाब से गर्मी नहीं पड़ी। मैनेजमेंट ने भी कमेंट्री में यही बोला था कि भाई जिस हिसाब से गर्मी पड़ी उस हिसाब से सेल्स बेटर थी, थोड़ी और गर्मी पड़ती तो हो सकता था कि भाई समर्स के हिसाब से इनकी सेल्स बढ़ जाती। यहां पर ऑब्वियसली बात है भाई, जो समर यानी कि अप्रैल मई जून वाला सीजन है वो इनका सबसे बेस्ट सीजन है। लास्ट टाइम में सेम टाइम पर सेल्स थी 7200 की, फिर उसके बाद सितंबर में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, दिसंबर में तो समझ आता है लोग भैया पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक ये सब उतना नहीं कंज्यूम करेंगे, फिर भी इस बार इनकी सेल्स थी 7100 करोड़ के आसपास। सेम टाइम पर अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, देखिए लास्ट टाइम प्रॉफिट था 1200 करोड़ का और अब की बार प्रॉफिट था 1300 करोड़ का। सेल्स डिप हुई, पैट मार्जिन किसी तरीके से इन्होंने मैनेज कर लिए। हमें पता भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अच्छा एक काम करते हैं, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नजर मारते हैं जरा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए प्रमोटर के पास 59.82 ऑलमोस्ट 60% का स्टेक है। एफआईआई की बात करें तो यहां पर एफआईआई का 22% स्टेक है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने बैक टू बैक अपना स्टेक बढ़ाया है 4, 5, 6, 7, 9 और 10% के आसपास। पब्लिक का स्टेक की बात करें तो सिर्फ 6% के आसपास पब्लिक का स्टेक है, यानी फ्री फ्लोट जो है थोड़ा सा मार्केट में कम है। वरुण बेवरेज हो गया एक सा फोर्थ स्टॉक जो टेक्निकली डाउन है क्योंकि इस बार इतना समर रीजन नहीं आया जिसको इस मार्केट के फॉल वगैरह की वजह से ऐड किया जा सकता है। चलते हैं फिफ्थ और लास्ट स्टॉक की तरफ। फिफ्थ स्टॉक केफिनटेक। केफिनटेक भैया आईपीओ वगैरह लेकर आता है, फिन सर्विसेज वगैरह भी है इनके पास। जैसे ही बैक टू बैक आईपीओ आए ये ऊपर की तरफ गया। आईपीओ थोड़ा सा स्लो डाउन हुए, लास्ट ये जो फॉल आया है मार्केट में उसकी वजह से थोड़ा सा नीचे आया। कहां पर हाई था 1400 के आसपास, करेंटली ट्रेड कर रहा है कहीं 1000 रुपए के आसपास, यानी ऑलमोस्ट रीसेंट हाई से भी बात करता हूं तो 30% डाउन है। और जहां पर बिल्कुल पीक हाई लगा था 1600 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक आ गया, यानी ऑलमोस्ट 40% के आसपास
डाउन है। फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं? फंडामेंटल्स पे नजर मारते हैं, चलते स्कैनिक्स के पास, तो ये बोलते हैं कि 225, 235, 246, 291, 299 यहां तक सेल्स बढ़ी और अब की बात 293, 284 दो क्वार्टर में फॉल आया। अगेन रीजन क्या था? मार्केट थोड़ा सा सबडी हुआ, थोड़ा सा आईपीओ स्लो डाउन हो गया। जो लास्ट ईयर तक देख रहे हो बजाज फाइनेंस लेकर आए थे, विशाल मेगा मार्ट, इतने बैक टू बैक आईपीओ आए। बट अच्छी बात क्या है? प्रॉफिट मार्जिन 75, 68, 89, 90, 85, 77, मतलब 280 करोड़ की सेल पे 77 करोड़ का प्रॉफिट, दैट इज नियरली 30% के पैट मार्जिन से मूव कर रहे हैं। मतलब फंडामेंटल तो अच्छा है। जैसे ही वापस से एक बार और थोड़े से आईपीओ वगैरह आने स्टार्ट होंगे, आप चाहो तो यहां से एक ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो। मैं एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखा भी देता हूं। ये वो ट्रेंड लाइन है जिसके सहारे के फिनटेक अभी तक वीकली चार्ट में एक अच्छा खासा मूव देकर गया है। ये 5 स्टॉक से, बट अगेन ये शॉर्ट टर्म स्टॉक्स नहीं है। हमने अगर इसके फंडामेंटल्स देखे हैं, वीकली चार्ट देखा है, तो ये मिड टू लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हैं। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बने कि भाई स्टॉक पहले थोड़ा सा नीचे जाए, थोड़ा सा सटल हो, फिर वापस से ऊपर की तरफ मूव आए। ये थे 5 ऐसे स्टॉक्स जो मैं डिप पे ऐड करने वाला हूं, जो टेक्निकली थोड़ा सा वीक है बट फंडामेंटली अच्छा खासा मूव कर रहे हैं। एंड यस, जैसा मैंने हमारे सितंबर प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, जहां पर आपको इक्विटी, ऑप्शन, ट्रेड्स सब कुछ आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।